हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद के.एल. गोयल सर। आज की इस वीडियो में सीखेंगे हम गुणनखंड निकालना। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला सवाल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और यहाँ से हमें गुणनखंड निकालना है। अगर आपको भी गुणनखंड निकालना बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके बाद आप भी गुणनखंड निकालना आसानी से सीख जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब क्या, एक है, उसका गुणा हमें लास्ट वाली संख्या से करना है। तो चलिए गुणा करते हैं। 1 गुणित 10 बराबर कितना है यहाँ पर, ये 10। ठीक है, अब देखिए इस 10 के हमें ऐसे दो गुणनखंड निकालने हैं जिनसे घटाने पर कितना है, 3। देखिए यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 3। तो चलिए इस 10 के ऐसे दो गुणांक निकालते हैं। तो देखिए एक में 10 का गुणा किया तो 10 आया, और क्या कर सकते हैं, 2 में 5 का गुणा तो कितना आएगा, 10। और देखिए अगर 5 में से हम 2 को माइनस करें तो कितना आएगा यहाँ पर, 3, यानी ये गुणांक ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इस 3 को क्या लिखेंगे हम, 5 माइनस 2, बाकी एक्स तो एक से पहले लिख देंगे हम। ठीक है, ये क्यों लिखा है ये आगे बताऊँ आपको। और इस 3 को क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2, उसके बाद ये माइनस 10। ठीक है, चलिए अब कोष्ठक को हल कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इस एक्स का गुणा कोष्ठक के अंदर भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये गुणे का चिन्ह है। तो एक्स का गुणा 5 में करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 5x। उसके बाद देखिए माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और एक्स का गुणा 2 से करेंगे तो 2x। देखिए एक्स आगे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पीछे लिखते तो माइनस से गुणा करना भूल जाते, इसलिए। उसके बाद ये माइनस 10। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम दो दो के जोड़े बना लेंगे और इनमें से कॉमन निकालेंगे। तो देखिए कॉमन लेना अर्थात क्या होता है, जो दोनों में हो। तो देखिए यहाँ पर भी एक्स और यहाँ पर भी एक्स है भागी, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से एक्स को कॉमन ले लेंगे। अब देखिए कॉमन लेना यानी एक तरह से क्या होता है, भाग करना। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बटे, हमने ऐसे क्या कॉमन लिया, एक्स। ठीक है, इसमें भाग कर देंगे। तो देखिए इससे इसकी घात कट जाएगी, यहाँ पर 2x थे तो 1x से 1x कट गया, तो कितना बचा यहाँ पर, 1x। उसके बाद ये माइनस, देखिए 5x में से x कॉमन आया, यानी 5x में x का भाग करेंगे तो x से x कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 5। अगर वापिस से आप इस x का गुणा अंदर कोष्ठक में x माइनस 5 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x ही आएगा। उसके बाद देखिए प्लस। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x नहीं है, तो x तो हम कॉमन नहीं ले सकते। तो देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 यहाँ पर है और 2 के पहाड़े में 10 भी आते हैं, तो चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये 2x, इनमें से हमने ये 2 कॉमन ले ली तो 2 से तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये x। उसके बाद ये प्लस और ये माइनस, तो क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब 10 में से 2 कॉमन लिए यानी 10 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कितना आया, 5। अब देखिए यहाँ तक हमारा सवाल सही है या फिर गलत, कैसे चेक करना है कि कॉमन लेने पर जो ये कोष्ठक और ये कोष्ठक, इसमें दोनों सेम आना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी x माइनस 5 है और यहाँ पर भी x माइनस 5 है, यानी हमारा सवाल यहाँ तक का सही है। देखिए ये पूरा एक पद है और ये एक पूरा पद है, यहाँ पर भी x माइनस 5 है और यहाँ पर भी x माइनस 5 है, तब इसे कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या बचा, x, और यहाँ से क्या बचा, प्लस 2। तो ये हमारे 2 गुणनखंड आ गए। जैसा कि 10th में यहाँ पर बराबर करके 0 कर रखा है, तो अगर यहाँ पर आप भी बराबर करके 0 लाएंगे तो यहाँ पर आखिरी में क्या करेंगे, x माइनस 5 के बराबर 0 रख देंगे और x प्लस 2 के बराबर भी 0 रख देंगे, जिससे यहाँ पर x के 2 मान आ जाएंगे। और अगर सिर्फ गुणनखंड निकालना हो तो इसे यहीं तक हल करना है।
देखिए अब सेकंड सवाल है 2x² + x - 6। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो x² का गुणांक है उससे हमें आखिरी वाली संख्या में गुणा करना है। तो देखिए 2 × 6 ये कितना हुआ यहाँ पर, ये 12। अब इस 12 के हमें ऐसे 2 गुणनखंड निकालने, जिससे घटाने पर कितना है 1। ठीक है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है 1 है, तो घटाने पर घटाने क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह, अगर प्लस का होता तो जोड़ने पर 1 आना था। ठीक है, तो 12 के से 2 गुणनखंड करने हैं। देखिए ये गुणनखंड ये भी हो रहा 2 × 6। देखिए अगर हम 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और यहाँ तो हमें 1 चाहिए, तो और क्या गुणनखंड हो सकता है 3 × 4, 3 × 4 = 12। और अगर 4 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा 1, यानी हम ये वाला गुणनखंड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2x² ऐसा ही लिख देंगे। उसके बाद देखिए इस x को हम आगे लिख देंगे। ठीक है, और इस 1 को क्या लिखना है हमें 4 - 3 माइनस और ये 6। ठीक है, अब कोष्टक को हल कर लेंगे। 2x² प्लस x का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस। x का गुणा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 3x, उसके बाद -6। हमें यहाँ पर हम 2 गुणनखंड निकालने हैं, तो क्या करेंगे हम 2 जोड़े बना लेंगे। अब देखिए यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x है, तो हमने एक तो x कॉमन ले लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 2 है और 2 के पहाड़े में 4 भी आते हैं, तो यहाँ से हम 2 भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, देखिए 2x² में से हमने 2x कॉमन लिया, 2x² में से हमने 2x कॉमन लिया, यानी भाग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, x से x की घात कट जाएगी, तो कितना बचा यहाँ से यह x, और उसके बाद प्लस। देखिए 4x में से 2x कॉमन लिया, तो 4x में हम 2x का भाग कर देंगे, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 2 2 दूना 4, तो यहाँ से कितना बचा 2, उसके बाद ये माइनस। ठीक है, वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ जाए। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब कि हम 1 से तो कॉमन नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 के पहाड़े में 6 भी आते हैं, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए 3x में से हमने 3 कॉमन लिया, 3x में से 3 कॉमन लिया, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर ये x। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर ये प्लस। अब 6 में से हमने 3 को कॉमन लिया, यानी 6/3, 6 में 3 का भाग कर देंगे, 3 × 3 3 दूना 6, तो कितना आएगा यहाँ पर ही 2। देखिए यहाँ पर भी x + 2 आया कोष्टक के अंदर, और यहाँ पर भी कोष्टक के अंदर x + 2 आया, यानी हमारा सवाल सही है। अब देखिए ये एक पूरा पद है और यह एक पूरा पद है, यहाँ पर भी x + 2 है और यहाँ पर भी x + 2 है, तो हम x + 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या बचा 2x माइनस और ये 3, ये हमारे 2 गुणनखंड होंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आप किसी अन्य नए टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।